बात करते हैं श्री सीमेंट के मैनेजमेंट से। देखिए Q4 नतीजों की बात करें तो उसमें कंपनी की रेवेन्यू 3.3% और एबिटा 4% बढ़ा है। मार्जिन में भी हल्की बढ़त देखने को मिली, लेकिन मुनाफे में 21% की गिरावट रही। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी नीरज अखौरी जी। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहला सवाल तो ये, आज श्री सीमेंट में देखिए स्टॉक्स में अच्छा एक्शन भी देखने को मिल रहा है रिजल्ट और ब्रोकरेजेस व्यूज के बाद। पहला सवाल कि बढ़ोतरी जो हमें देखने को मिली है सब में, हालांकि मुनाफा थोड़ा सा गिरा है, इसके पीछे की कारण क्या रहे? तो नमस्ते। पिछला क्वार्टर को अगर आप सिक्वेंशियल में देखेंगी, दिसंबर क्वार्टर को अगर मार्च से कंपेयर करेगी तो पाएंगे कि मार्च क्वार्टर में हम लोगों ने लगभग 46% एबिटा में वृद्धि की है। पर टन पर भी लगभग 27% की वृद्धि हुई है। वॉल्यूम पर भी लगभग 5% लगभग की वृद्धि हुई है। तो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट बेहतर रहा कंपेयर मैंने पूरे साल के तुलना में, और ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। शायद यही कारण है कि हमारे शेयर मार्केट में भी इसको रिकग्नाइज किया गया है। मेरा हम लोग का यही सोचना है। जो हमारी स्ट्रेटेजी रही है वो वॉल्यूम के साथ साथ वैल्यू पर काफी फोकस रहा है, चाहे वो प्राइसिंग पर हो चाहे वो कॉस्ट पर हो। श्री सीमेंट एक सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी के रूप में अपना एक नाम बनाई है इस इंडस्ट्री में, और ये एक ऐसा पोजीशन जिसको हम लोग प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं और इस पर लगातार काम भी करते रहेंगे, चाहे वो प्राइसिंग हो, चाहे वो वॉल्यूम्स हो, चाहे वो हमारी कॉस्ट एफिशिएंसीज हो। इस पे काम हमेशा रहेगा, और यही एक ध्येय के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। नीरज जी, कंचन बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो नंबर्स हमें डेफिनेटली काफ़ी रोबस्ट देखने को मिले हैं और स्ट्रीट ने भी इसको सैल्यूट किया है और अच्छी खासी रैली अगर हम पिछले 5 दिन में देखें तो वहाँ पे हमें बनती हुई दिखाई दी है श्री सीमेंट के अंदर। जैसे कि आपने मेंशन भी किया, वॉल्यूम्स की बात कर ली जाए, रियलाइजेशन की बात कर ली जाए, या हम अगर इस टाइम पे एबिटा भी देखें, ऑपरेशनल नंबर्स भी देखें, तो वो भी पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं। जैसे कि आपने मैंशन भी किया कि क्या क्या की फैक्टर्स थे, लेकिन इस टाइम पे अगर हम कॉस्ट साइड की तरफ जाएं तो क्या कंपनी इस टाइम पे कोई भी कॉस्ट को लेके चेंजेस करने के बारे में सोच रही है अपकमिंग क्वार्टर्स में? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने काफी फोकस किया है ग्रीन एनर्जी पर। अब हमारा ग्रीन एनर्जी जो कंजम्पशन है इस लगभग 60% में चला गया है, जो मेरे ख्याल से इंडिया में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे ज्यादा दिखता है इस अपने इंडस्ट्री में। ये एक बहुत बड़ा काम है जिसको हम लोग और भी बढ़ावा दे रहे हैं, और भी हमारा फोकस रहता है कि कैसे ग्रीन एनर्जी के परसेंट बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ AFR पर काफी काम हो रहा है। हमारे 2-3 प्लांट्स में अच्छा काम होना शुरू हुआ है और AFR पे, उससे भी हमारी फ्यूल कॉस्ट थोड़ी कम होगी। इसके साथ साथ बाकी भी जो हमारी एफिशिएंसी पैरामीटर्स हैं इस पर भी काम हो रहा है। तो कॉस्ट पर हमारी कॉस्ट हमेशा से ही लो रही है और हम लोग लोएस्ट कॉस्ट के रूप में जाने भी जाते हैं, और इस पोजीशन को आने वाले वर्षों में भी हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। अपने सारे जो मैनेजमेंट के जो तरीके हैं उसको यूज करेंगे कि कैसे हम लोग लोएस्ट कॉस्ट प्लेयर इस इंडस्ट्री में रह पाए। बिल्कुल सर। नीरज जी, सवाल भी मेरा एनर्जी सेगमेंट को लेकर ही था आपसे। हालांकि आपने थोड़ा उस पर प्रकाश डाला, लेकिन एक्सपेंशन के मोर्चे पर अगर मैं आपसे सवाल करूं तो क्या कंपनी स्ट्रैटेजी कर रही है कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर, और सस्टेनेबल कितना है ये? तो अभी तक हम लोगों ने एक 80 मिलियन टन का एक टारगेट रखा है। इस वर्ष के अंत में लगभग हम लोग 70 मिलियन टन पर पहुंच जाएंगे। 2028 फाइनेंशियल ईयर में 80 मिलियन टन पहुंचेंगे, और उसके लिए ऑर्गेनिक रूट से ही हम लोग करना चाहेंगे। हमारे पास काफी ऑप्शंस हैं भी जिस पे काम चल रहा है, और 2028 में ऐसा हम लोग का मानना है कि हम लोग 80 मिलियन टन कैपेसिटी तक पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले नीरज जी मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन एक बार मार्केट को लेके आइए। निफ्टी में एक शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली है। अभी ये इन रेड ट्रेड कर रहा था, लेकिन देखिए कुछ ही मिनटों के अंदर अच्छी खासी करीब करीब 0.5% की बढ़त यहाँ पे देखने को मिली है। 490 के आसपास जो डे लो बनाया था वहां से अच्छा खासा ये रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। 24,773 के लेवल पे आके इस टाइम पे कर रहा है कारोबार। तो शानदार रिकवरी बाजार में
कमिंग बैक टू नीरज सर, इस टाइम पे जिस तरीके हम मॉनसून की डिमांड देखें तो बोला ये जा रहा है कि इस टाइम पे जो मॉनसून है हमें जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। आईएमडी ने भी जो कमेंट्री की है कि मॉनसून की इस टाइम पे संभावनाएं अच्छी खासी जताई जा रही है, तो उससे फिस्कल ईयर 26 के लिए आउटलुक किस तरीके का होगा? मेरा मानना है कि देश की जीडीपी लगभग 6 to 7% के रेंज में बढ़ेगी और सीमेंट डिमांड भी इसी रेंज में जीडीपी के साथ साथ ही बढ़ता है। तो 6 to 7% जीडीपी का डिमांड एस्टिमेट हम लोग ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सीमेंट भी 6 to 7% के रेंज में ही सीमेंट की डिमांड की बढ़ोतरी होगी 2026 में। जी नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर सर। थैंक यू।